हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग वोकेबलरी का एक सेक्शन, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ वोकेबलरी कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, जब तक हमारा पेपर नहीं होता, तो रेगुलर सेक्शन में आपको वोकेबलरी मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस सेक्शन के लिए हम सबसे पहले रूट वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग रूट से टॉप तक वोकेबलरी को समझेंगे, जानेंगे और करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अपने थोड़े इंटरेस्टिंग वे में स्लाइड्स को बनाने की कोशिश की है, ताकि आप वोकेबलरी को और रूट्स को थोड़ा उनसे रिलेट करके जल्दी से लर्न कर पाएँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो रूट वर्ड है, वो रूट वर्ड है हमारा ईगो। ईगो का मीन्स होता है आई, यानी जिसके पास मैं शब्द है, यानी जो खुद को मैं करता रहता है, उसमें क्या होती है, थोड़ी सी ईगो होती है। तो जब भी कहीं ईगो शब्द आता है तो उसका मतलब होता है मैं, यानी पहले वो खुद को रखेगा, आई फर्स्ट। ईगो वर्ड का मतलब क्या होता है, आई फर्स्ट, यानी वो अपने आप को पहले रखता है। ठीक है, तो ईगो का मतलब हो गया आई या सेल्फ, यानी मैं। कंसर्न विद ओनली वन सेल्फ, यानी अपने बारे में ही सिर्फ सोचे समझे या माने चीज़ों को, वो क्या कहलाता है, ईगो वर्ड उससे रिलेट करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ है आपका पहला वर्ड इस ईगो वर्ड, ईगो रूट वर्ड से ईगोटिस्ट। इस टी को टॉक से रिलेट करना। टी फॉर मतलब टॉक करना, यानी बात करना, जो सिर्फ अपने ही बारे में बात करता रहे, यानी डींगे मारता रहे, कि वो बोले कि देखो अभी भाई अपना तुम्हारा क्या है ना, कि अभी डेट कर रहा था किसको, कैटरीना कैफ को, तो अपने बारे में ही डींगे मार लेना, ये क्या कहलाता है, ईगोटिस्ट। टी फोर टॉक से याद रखेंगे आप लोग कि टॉक मतलब क्या होता है, बात करना। बात करना मतलब अपने बारे में ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, यानी डींगे मारना। इसे क्या कहते हैं हम, ईगोटिस्ट। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन में, ईगोटिस्ट। ओके, तो वन हु लव्स टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, वोस्टफुल। वोस्टफुल मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर। फिर अगला वर्ड है ईगो सेंट्रिक। ईगो मतलब आई, सेंटर मतलब हो गया केंद्रित, यानी जो बंदा आत्म केंद्रित हो ज़्यादातर, मतलब जो स्वार्थी टाइप का हो, यानी सब कुछ एक अपने आप को एक सर्कल, मतलब अपने तक ही चीज़ों को वो मान के चलता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचे, यानी सेंट्रिक मीन्स होता है सेंटर्ड। ठीक है, वन हु लिमिट्स वन सेल्फ टू वंस ऑन नीड्स, यानी सिर्फ वो अपनी ही ज़रूरतों के बारे में, अपनी ही जो भी चीज़ें हैं, नीड्स हैं, उनके बारे में जो सोचता है, वो पर्सन क्या होता है, ईगो सेंट्रिक, यानी अपने आप पर ही केंद्रित है, वो अपने बारे में ही सोच रहा है। ईगो मैनियक। ईगो मैनियक मतलब क्या होता है, ईगो मतलब आई, मैनियक यानी जो खुद के लिए, मैनियक मतलब वर्ड होता है पागलपन। मैनिया वर्ड जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, पागलपन या सनक, यानी जो खुद को लेकर पागलपन की हद तक हो। ठीक है, तो जैसे वो बोल रहा है अपने आप को ही राजा समझने लगा, वो सोचने लगा मैं भाई से प्रधानमंत्री हूँ। ठीक है, तो अपने आप को पागलपन की हद तक अपने बारे में सोचता है, वो व्यक्ति का कहलाता है ईगो मैनियक। ईगो मैनियक यानी एक्सट्रीम सेल्फिशनेस, यानी बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस जिसके अंदर है, अति से ज़्यादा पागलपन की हद तक, उसे क्या कहता है, ईगो मैनियक। ठीक है, ईगोटिस्टिकल। ईगोटिस्टिकल मतलब क्या हो गया, ISTICL, यानी स्टिकल मीन्स का मतलब क्या होता है, रिलेटेड, यानी उससे संबंधित। ठीक है, तो जो पर्सन अत्यधिक बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, ठीक है, जो अपने आप को फर्स्ट रखता हो किसी भी काम में, जो हो ना, किसी दूसरे को बाद में रखता है और अपने आप को फर्स्ट रखता है, यानी पहले अपना ही उल्लू सीधा कर लेता है और दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, वो व्यक्ति क्या होता है, ईगोटिस्टिकल होता है। कैसा होता है, ईगोटिस्टिकल। ठीक है, अगला हमारा रूट वर्ड है लॉक्वा। ठीक है, लॉक्वे। ठीक है, हमारा जो अगला वर्ड है वो है लॉके। ठीक है, लॉक्वे। लॉक्वे मीन्स होता है स्पीच। लॉक्वे मीन्स क्या होता है, स्पीच। ठीक है, स्पीच इज़ द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यानी जब भी लॉक्वे वर्ड जो होता है, LOQU, ठीक है, LOQU जुड़ा हो कहीं पर, उसके बाद बाय वगैरह, बाय या ए होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है, लेकिन LOQU वर्ड जो है वो वहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब लॉक्वे। लॉक्वे वर्ड का मतलब क्या हो गया, स्पीच, यानी बोलने से रिलेट करेगा ये वाली बात। ठीक है, तो पहला वर्ड है आपका लोकेशस। लोकेशस मतलब क्या हो गया, जो बाचाल हो, बहुत ज़्यादा बात करे, बहुत ज़्यादा इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, मतलब बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होता, आप लगा ही है बड़बड़ बड़बड़ बड़ करने, उसे कहते हैं लोकेशस। क्या कहते हैं, लोकेशस।
फिर सोलिलोक्वी, ठीक है, सोलिलोक्वी मतलब क्या होता है, सोली मीन्स जो होता है ना, सॉलिट्यूड वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, सॉलिट्यूड मतलब होता है अलोन यानी अकेला, अकेलापन है ना। सोली वर्ड जो होता है वो किससे रिलेट करता है, अलोन यानी अकेलेपन की बात करते हैं। तो जो अकेले में बात करे यानी खुद से ही बात करे, मतलब अकेला ही खुद से बतिया रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सोलिलोक्वी, ठीक है। सोलिलोक्वी मतलब अकेले में बात करे, यानी टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी अपने आप से ही बात करना, स्वयं से बात करना, ठीक है। जस्ट टॉकिंग टू मी, यानी मैं अपने से ही बतिया रहा हूँ, ठीक है। फिर है सोमनिलोक्विस्ट, ठीक है। सोमनिलोक्विस्ट का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति, सोमना वर्ड जो होता है, सोमना जो रूट वर्ड होता है वो नींद से, स्लीप से रिलेट करता है, जो आगे आएगा आप पढ़ोगे भी। तो सोमना वर्ड जो होता है वो किससे, नींद से रिलेट करता है। तो अब लोक्वा वर्ड किससे होता है, तो जो नींद में बात करे उसे क्या कहते हैं हम लोग, सोमनिलोक्विस्ट। यानी अब अगला वर्ड है आपका एलोक्वेंस। एलोक्वेंस मतलब क्या होता है आपका, पावरफुल स्पीकिंग आर्ट, यानी मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको स्पीकिंग का एक अच्छा आर्ट आता है, यानी वो बोलने में यानी अच्छा भाषण दे सकता है, उसे क्या कहते हैं, एलोक्वेंस। अगला वर्ड है हमारा एलोक्यूशन। एलोक्यूशन मतलब क्या होता है, भाषण की कला। जैसे ये है इफ़ेक्टिव, जो आपकी स्पीकिंग की स्किल है उस पर रिलेट करता है, और ये यूजुअली पब्लिक स्पीकिंग पर रिलेट करता है। यहाँ पर आप कहीं भी आप इफ़ेक्टिवली अपनी बात को रख सकते हो, तो उसे कहते हैं एलोक्वेंस, ठीक है। और इसको कहते हैं एलोकेशन, मतलब यहाँ पर किसी भी भाषण वगैरह यानी पब्लिकली आप अच्छा बोल सकते हो उसको, ठीक है। फिर जो मोनो वर्ड होता है, जब भी मोनोलॉग, मोनोलॉग मतलब क्या है, यहाँ पर जो एक लंबा भाषण हो, मतलब एक ही भाषण है जो कि लंबा है, मतलब लंबी स्पीच, लॉन्ग स्पीच, यानी लंबा भाषण, ब्ला 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 लगे ही है भाई साहब बोर करने के लिए, ये सब क्या कहलाता है आपका, मोनोलॉग कहलाता है। फिर डायलॉग, डायलॉग तो सुने ही होंगे आप लोगों ने, मम्मी पापा सब हर कोई अपन को डायलॉग देता रहता है, ठीक है। तो जो कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू, यानी दो लोगों के बीच ही होता है डायलॉग, यानी संवाद, ठीक है। कोई अकेला व्यक्ति संवाद नहीं कर सकता अकेला बोल के, संवाद कब होता है, दो लोगों के बीच में, यानी इसलिए इसे क्या कहते हैं, डायलॉग कहते हैं, ठीक है। प्रोलॉग, प्रोलॉग मतलब क्या होता है, लोग जो वर्ड है ना यहाँ पर लोक्वा वर्ड से रिलेट कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है स्पीच, प्रो मतलब बिफोर या पहले, ठीक है। तो यानी प्रोलॉग होता है प्रस्तावना, यानी जब भी कभी कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, इंट्रोडक्टरी स्पीच जो होती है, उसके इंट्रोडक्शन में जो स्पीच वगैरह देते हैं या उसके बारे में जो बताते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोलॉग कहते हैं, ठीक है। फिर है एपीलॉग। एपीलॉग मतलब क्या होता है आपका, एपी, एपी वर्ड का मतलब होता है बाद में, ठीक है। प्रो मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। तो एपीलॉग का मतलब क्या होता है, उपसंहार, जो लास्ट में आप कंक्लूड करके जो भी कोई भाषण वगैरह देता है या फिर उस चीज़ के बारे में उसका निष्कर्ष निकाल कर बाद में जब बता, ठीक है, एपीलॉग। फिर कोलोक्वियल, कोलोक्वियल मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल स्पीच, यानी बोलचाल की भाषा, जो इनफॉर्मल वे में जब नॉर्मली बातचीत करते टाइम यूज़ की जाती है जो भाषा, उसको क्या कहते हैं, कोलोक्वियल कहते हैं, ठीक है। कोलोक्वियल किसको कहते हैं, जो इनफॉर्मल बातचीत के लिए, यानी आपकी नॉर्मल जो बातचीत आप लोग करते हैं उसके लिए जो इस्तेमाल की जाती है भाषा, उसको कहते हैं कोलोक्वियल, ठीक है। COL, कॉल मतलब क्या होता है, जो एक साथ वाला वर्ड, जो COL कॉल, कॉल को मतलब क्या होता है, एक साथ, एक साथ यानी टुगेदर, ठीक है। तो ये भी एक रूट है, आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला रूट है आपका बोर। बोर वो वाला बोर नहीं कि भाई पानी का गड्ढा खोद लिया, यहाँ बोर का मतलब है, बोर मीन्स रिलेट करता है ना, यानी इसका मतलब होता है खाना, क्या करना, टू ईट। बोर मीन्स क्या होता है, टू ईट। तो जब भी VOR जुड़कर कहीं पर जुड़ा होगा तो जनरली, हर हमेशा नहीं, जनरली उसका सेंस कैसा होगा, ईट से रिलेट, यानी खाने से रिलेटेड होगा। ईट वो फेंक कर मारने वाली ईट नहीं, ठीक है। अब पहला है आपका बोरेशियस। बोरेशियस का मतलब क्या होता है, यूज़ एपेटाइट, यानी बहुत ज़्यादा खाने वाला, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो खाए लेकिन बहुत ज़्यादा, तो भाई साहब ये देखो इतने सारे बर्गर खा गया, ठीक है। तो वोरेशियस मीन्स मतलब क्या होता है, यूज़ एपेटाइट मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला, यूज़ मतलब बहुत विशाल, ठीक है। फिर आपका डिबोर। डिबोर, डिबोर का मतलब क्या होता है, जो जल्दी जल्दी खाए। डिबोर मतलब क्या होता है, जो ईट क्विकली, यानी जल्दी जल्दी खाने वाला। फिर है सेवर। शेवर मतलब क्या होता है, एन्जॉय टेस्ट, यानी जो बढ़िया सेव कर करके खाने का टेस्ट सेव कर करके खाए, मतलब कि वो आराम से चटकारे लेके खाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, सेवर, ठीक है। VOR का मतलब है खाना, ठीक है।
हर्बीवोर, तो जो VOR बोर का मतलब है खाने वाला। हर्बी वर्ड किससे रिलेट करता है? हर्ब्स, ठीक है। हर्ब जो वर्ड होता है वो किससे रिलेट करता है? प्लांट या पौधों से। तो हर्बीवोर का मतलब क्या होता है? जो कि प्लांट्स को खाता है, यानी शाकाहारी टाइप का व्यक्ति। जो प्लांट्स या प्लांट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उनसे मिलने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, उनको जो खाए वो क्या कहलाता है? आपका शाकाहारी, ठीक है। और उसे क्या कहते हैं अपन लोग? हर्बीवोर। फिर एक कार्निवोर। कार्नी मतलब जो वर्ड होता है, कार्नी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है फ्लैश या मांस, ठीक है। तो जो मांस खाए, BOR बोर्ड से मतलब क्या होता है? खाने वाला। टू ईट यानी ईट्स फ्लैश, यानी जो मांस खाए, यानी मांसाहारी हो, जैसे कि अपना लायन भाई साहब चिकन वगैरह और जो भी मीट उसका जो फेवरेट खाना होता है वो होता है, ठीक है। तो वो क्या है? मांसाहारी है। फिर ग्रैमीवोर, ठीक है। ग्रैमीवोर मतलब क्या होता है? ग्रामीण जो वर्ड होता है, रूट वर्ड, उसका मतलब होता है घास, ठीक है। ग्रामीण वर्ड का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड का घास, ठीक है। तो ग्रामीण मतलब क्या हो गया? घास। और VOR बोर मतलब टू ईट, यानी जो घास खाए वो क्या कहलाया? ग्रैमीवोर। तो आप लोग कुछ नहीं करें, सिंपली इनको ब्रेक डाउन करें मेन रूट में और उससे रिलेटेड एक और रूट में, ठीक है। उसके अलावा आपका सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो सफिक्स प्रीफिक्स को जोड़कर और बीच में रूट को जोड़कर आप अपने आप मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इनका यूज़ कहाँ है? जब आपको चीज़ों के मीनिंग क्लियरली पता नहीं होते हैं तो आप इन रूट से रिलेट करके आपको मिला सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। फिर है फ्रूजीवोर। फ्रूजीवोर मतलब क्या होता है? फ्रूज मीन्स होता है फ्रूट्स। फ्रूज मीन्स क्या होता है? फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूजीवोर मतलब क्या होता है? ईट्स फ्रूट्स, यानी जो फलाहारी हो, मतलब जो फल खाता हो, जैसे कि बंदर मामा पैंट पजामा देख रहे टेटी भी, कपिल देव ने चक्का मारा उनकी उनकी बीवी, ठीक है। देखें तो ओमनीवोरस, ओमनी मतलब सब, सर्व, ठीक है। तो OUS कहीं पे जुड़ा हो मतलब उससे भरा हुआ है या उससे फुल ऑफ, ठीक है। तो ओमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खाए, सर्वाहारी, जो कि सब कुछ खाए उसे क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। मतलब चाहे मांसाहार हो चाहे शाकाहार हो, सब तरीके की चीज़ें खाएगा, गड़ा, ठीक है। घास भी खा जाएगा वो तो, ठीक है। फिर होता है कैनिबल। कैनिबल मतलब क्या होता है? कैनिबल का मतलब होता है ईट्स ह्यूमन फ्लैश। कैनिबल मतलब होता है जो व्यक्ति नरभक्षी है उसे कैनिबल कहते हैं। तो ये इससे रिलेट नहीं है, कैनिबल एक इसी के साथ रिलेट करता हुआ एक वर्ड है जो सब कुछ खा जाए, इसमें से एक नरभक्षी भी आ जाएगा, कैनिबल, ठीक है। फिर एडिबल। एडिबल मतलब क्या होता है? IBLE मतलब एबल, यानी इस काम को करने योग्य हो, तो जो फिट टू ईट हो। एडिबल मतलब क्या होता है? जो फिट टू ईट हो, यानी खाने योग्य हो, उसे क्या कहते हैं? एडिबल कहते हैं, ठीक है। फिर इनएडिबल इसका अपोजिट हो गया, जो खाने योग्य नहीं हो। इनका मतलब होता है नहीं। जब भी आपका आगे IN लग जाए, A लग जाए अकेला, इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है, नहीं से रिलेट करता है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो जो अगला हमारा रूट है वो है कार्नी। कार्नी मतलब क्या होता है? फ्लैश या मांस, ठीक है। कार्नी मतलब क्या होता है? फ्लैश या मांस। अब इन रूट्स में क्या करेंगे हम लोग? रूट्स को पहचानेंगे तो उससे मीनिंग निकल जाएगा, ठीक है। और आगे आपका क्या होगा? प्रीफिक्स होगा और पीछे क्या होगा? आपका सफिक्स होगा। तो इनके भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मीनिंग लिख लेंगे। तो रूट प्लस प्रीफिक्स एंड सफिक्स, और दो रूट मिलकर भी एक वर्ड बनाते हैं, तो आप उसका मीनिंग निकालने में आप यूज़ कर सकते हो। तो जब भी कहीं कार्नी वर्ड जुड़ा होगा तो उसका मतलब होगा फ्लैश, यानी मास से रिलेट करेगा, ठीक है। या बॉडी है ना, मास में क्या होता है? आपका शरीर होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ का शरीर होता है, उस चीज़ को क्या कह सकते हैं अपन? मास से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि शरीर पर ही मास होता है, ठीक है। तो पहला वर्ड है कार्नल। कार्नल मतलब क्या होता है? शारीरिक, ठीक है। कार्नल मतलब क्या होता है? शारीरिक होता है, ठीक है। तो अब इनकारनेशन वर्ड जो होता है, ठीक है, इनकारनेट मतलब जो वर्ड होता है, एन है यहाँ पे ना, इनकारनेट मतलब क्या होता है? अवतार लेना, है ना, जो बॉडीली फॉर्म में अवतार ले, ठीक है। तो कार्नल वर्ड के साथ जो इनकारनेट वर्ड जो जुड़ा है उसका मतलब क्या होता है? अवतार लेना। फिर कार्नेज। कार्नेज वर्ड जो होता है वो, इसका मतलब होता है नरसंहार, ठीक है। कार्नी मतलब फ्लैश, मास या भीषण नरसंहार की बात करें तो नंबर ऑफ किलिंग पीपल, यानी मास किलिंग जो होती है, नरसंहार, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्नेज कहते हैं, ठीक है। फिर अगला वर्ड है कार्निवोर। कार्निवोरस मतलब क्या हो गया? कार्नी मतलब फ्लैश या मांस, बोर मतलब टू ईट, ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता हो, यानी ऐसी जो भी स्पीसीज है या फिर जीव जंतु वगैरह है, जो भी कोई मांस खाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है आपका कार्नेलिटी, ठीक है।
कार्नैलिटी मतलब क्या हो गया, शारीरिक यानी फिजिकल डिज़ायर, ठीक है। कार्नैलिटी मतलब क्या होता है, शारीरिक इच्छा यानी फिजिकल डिज़ायर होती है। तो भाई साहब ये डिज़ायर कर रहे हैं किसकी, सुंदर, ठीक है। अब कार्निफाई, कार्निफाई मतलब क्या हो गया, जो फ्लैश यानी कार्नी मतलब होता है मांस, ठीक है। कार्निफाई मतलब क्या हो गया, मांस के जैसा, टू मेक फ्लैश लाइक यानी मांस के जैसा बनाना, ठीक है। यानी मांस के जैसा बनाना क्या हो जाएगा, कार्निफाई। कार्निफाई मतलब मांस के जैसा बनाना, ठीक है। फिर वो कार्नेज अपन ने पढ़ लिया कि भाई नरसंहार होता है, ठीक है। अगला रूट वर्ड है आपका कैको। कैको मतलब क्या होता है, बैड या एविल यानी बुरा, ठीक है। बैड या एविल यानी बुरा होता है यहाँ पर कैको वर्ड का मीन्स। इस रूट से रिलेटेड पहला वर्ड क्या है, कैकोफनी। कैको वर्ड जो होता है वो किससे रिलेट कर रहा है आपका, बुरा या बैड। फोनी या फोनी वर्ड जो फ़ोन रिलेट करता है, फ़ोन मतलब सुनने से, आवाज़, साउंड से रिलेट होता है। फोनी मीन्स क्या होता है, साउंड, साउंड या ध्वनि। तो जो कैको यानी बुरी और साउंड मतलब ध्वनि, ठीक है। तो जो बुरी आवाज़, जो बुरा कर्कश आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैकोफोनी कहते हैं, ठीक है। कैकोफोनी मतलब क्या होता है, कर्कश ध्वनि, क्या होती है, कर्कश ध्वनि होती है। अगला देखें, कैकोफोनोफिलिस्ट। देखो कैको मीन्स क्या हो गया आपका, बुरा, बैड। फोनोवीड मतलब क्या हो गया आपका, फोनो मतलब सुनने से रिलेटेड ध्वनि। और फिला, फिला मीन्स जो होता है इसका मतलब होता है प्रेम या लव से रिलेट करता है। जो फिला वर्ड होता है ना इसका, उसका मतलब क्या होता है, प्रेम या लव से रिलेट करता है इसको, ठीक है। अब ये प्रेम, ठीक है। तो जो कर्कश ध्वनि को पसंद करे यानी जो ज़्यादा शोर शराबा पसंद करें उसे क्या कहते हैं, कैकोफोनोफिलिस्ट। क्या कहते हैं, कैकोफोनोफिलिस्ट, ठीक है। अगला है आपका कैकोस्पेक्टोमेनिया। मैनिया वर्ड क्या होता है, पागलपन या सनक से रिलेट करता है। स्पेक्टो वर्ड जो होता है, स्पेक्टा, स्पेक्टा मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को देखना। और कैको मतलब बुरा, ठीक है। तो बुरी चीज़ों को देखने के लिए पागलपन, इसका मीनिंग क्या बनेगा, कैको मीन्स बुरा। स्पेक्टा वर्ड जो होता है वो किसके रिलेट करता है, देखने से रिलेट करता है। और मैनिया वर्ड होता है पागल, यानी बुरी चीज़ों को देखने के लिए एक्सेसिवली क्या होती है, सनक है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बुरी चीज़ें देखना जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो भाई साहब, ये गंदा कचरा और ये कीड़े मकोड़ों को ये देख रहा है। तो इस तरीके की जो हैबिट है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैकोस्पेक्टोमेनिया, ठीक है। कैकोस्पेक्टोमेनिया, ठीक है। तो कितना खतरनाक सा वर्ड है, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आप इजीली आप समझ पाओगे। तो जो कैको मीन्स होता है उसका मतलब होता है बैड या बुरा, ठीक है। तो लव फॉर हार्श साउंड्स और ऑब्सेशन विथ अगली थिंग्स, यानी मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज़ को बुरी आवाज़ वगैरह से या फिर किसी भी बुरी अगली चीज़ के प्रति प्रेम दिखाना, यानी उसको ज़्यादा पसंद करना, उसको आप क्या कह सकते हैं, कैको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखें आप लोग, कैको पर ही अगला वर्ड है कैकोग्राफी। देखो कैको मीन्स बैड या बुरा, ग्राफी मीन्स लेखन। तो यानी आपकी जब हैंडराइटिंग बुरी होगी, जब आपकी हैंडराइटिंग बुरी होगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कैकोग्राफी, ठीक है। तो खराब लेखन की कला को क्या कहते हैं हम लोग, कैकोग्राफी कहते हैं, ठीक है। यानी बैड हैंडराइटिंग या बैड राइटिंग, ठीक है। फिर कैकोडेमन, डेमन वर्ड जो होता है ना उसका मतलब होता है एविल स्पिरिट। डेमन वर्ड क्या होता है आपका, एविल स्पिरिट होता है, ठीक है। तो ये डेमन वर्ड जो होता है उसका मीन्स होता है राक्षस या एविल स्पिरिट, ठीक है। तो आपने देखा कैको मतलब बुरा, बुरा राक्षस जैसा बुरा मतलब एविल स्पिरिट। तो यानी बुरी आत्मा या दुष्ट आत्मा को हम लोग क्या करेंगे, कैकोडेमन, ठीक है। फिर कैकोलॉजी, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन, कैको मतलब बुरा। जो गलत शब्दों मतलब गलत शब्दों का जो प्रयोग करे उसे क्या कहते हैं हम लोग, कैकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बैड चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, यानी जो शब्दों का गलत प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं अपन, कैकोलॉजी। क्या कहते हैं, कैकोलॉजी कहते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि डैट वॉज सच अ डिलीशियस डिज़ास्टर, अगर डिज़ास्टर को आप डिलीशियस बोल रहे हो तो आपने गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, डिलीशियस डिज़ास्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का कैकोलॉजी हो गया। अगला वर्ड देखें कैकोपिलेट, कैकोनिम, निम वर्ड जो होता है एन बाय एम निम, ठीक है। कैको मीन्स बुरा, एन बाय एन निम मतलब क्या होता है, नाम से रिलेट होता है। तो कैको मतलब बुरा, निम मतलब नाम, यानी बैड नेम, बैड कैको मीन्स, और निम मतलब नाम से रिलेट करता है। तो बुरा नाम यानी खराब नाम। मिस्टर ब्लंडर,
ये जो नाम रखा है मिस्टर ब्लंडर यानी बहुत बड़ी गलती। तो अगर किसी बंदे का ऐसा नाम हो जाए तो भैया बहुत ख़राब सही नाम है, तो बैड नेम क्या हो जाएगा इसका, कैको नेम। फिर कैकोडोरस, कैकोडोरस मतलब क्या हो गया आपका, कैकोडोरस मतलब क्या हो गया, ओडोर जो मतलब होता है ओडोर, ODOUR, जो आपने देखा ना ODOUR जो वर्ड होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ, ODOUR एक रूट होता है ODOUR। ओडोर वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है गंध या स्मेल, ठीक है, गंध या स्मेल, ठीक है। और कैको मतलब बुरा, तो जिसकी स्मेल गंदी हो, इसमें से स्मेल गंदी आ रही हो, मतलब 15 दिन से नहाए नहीं हो तो आपके अंदर से क्या जाएगी, खराब स्मेल आएगी, तो उसे क्या कहेंगे हम, कैकोडोरस। क्या कहेंगे, कैकोडोरस, ठीक है। तो बैड स्मेल होता। तो ऑडोर वर्ड जो होता है, ऑडोनिल भी सुना होगा आप लोगों ने ना, तो सुगंध के रिलेट करता है, स्मेल से रिलेट करता है, ठीक है। तो ऑडोर ODOUR ये क्या होता है, स्मेल से रिलेट करता है। फिर कैकोफोनी अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो शोर शराबा वगैरह को ज़्यादा पसंद करता है उसे क्या कहते हैं, कैकोफोनी। अब बुरे के लिए एक और शब्द आ गया हमारा, अगला रूट वर्ड क्या है आपका, मल, ठीक है। मैल आपने देखा होगा ना, आपका जो बुरा मैल निकालते हो आप लोग, वो जोक सपाट, इस चीज़ को अपन इससे रिलेट कर रहे हैं, लेकिन वो इसका मीन क्या होता है, बैड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, बैड। मैल मतलब क्या होता है, बुरा, ठीक है। तो मैल प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, रॉन्ग डूइंग। प्रैक्टिस मतलब कुछ करना, टू डू, है ना। प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, टू डू, यानी कुछ भी करना, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब किसी भी चीज़ का अभ्यास या किसी भी चीज़ का कार्य करना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रैक्टिस। और मैल मतलब क्या हो गया, बुरा। तो मैल प्रैक्टिस मतलब क्या हो जाएगा आपका, कोई भी काम गलत तरीके से करना है, यानी रॉन्ग डूइंग, गलत काम, ठीक है, गलत काम। पता चल रहा है कि भाई साहब आपको ऊपर से लिखना थी, आप लिख रहे हो नीचे से, तो ये काम कैसे कर दिया आपने, गलत कर दिया, इसी को कहेंगे मैल प्रैक्टिस, ठीक है। फिर है मैलफिजेंस, ठीक है। मैलफिजेंस मतलब क्या हो जाएगा, ये भी एक तरीके से गलत कार्य हो जाएगा, ठीक है। जो फिजेंस मीनिंग होता है उसका मतलब भी क्या होता है, डूइंग यानी करना, ठीक है। फिजेंस जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब भी क्या होता है, डूइंग यानी करना। तो मैलफिजेंस मतलब भी क्या हो जाएगा, मिसकंडक्ट, यानी कोई भी गलत काम करना, क्या कहलाएगा आपका, मैलफिजेंस, ठीक है। मैलिफिसेंस मतलब क्या हो गया, कि कोई भी काम किसी की हानि पहुंचाए, मतलब किसी चीज़ की हानि पहुंचाना या किसी को हानि पहुंचाने को क्या कहेंगे आप लोग, मैलिफिसेंस, ठीक है। तो FIC फिक वर्ड जो होता है ना, FIC फिक वर्ड जो होता है वो रिलेट करता है, करने से रिलेट करता है, टू डू, है ना। तो मैलिफिसेंस मतलब कुछ भी बुरा करना किसी के लिए, ठीक है। तो किसी की हानि करना यानी किसी को बुरा करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डूइंग हार्म, मतलब किसी का बुरा करना क्या हो जाएगा, मैलिफिसेंस, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं आप लोग। अगला वर्ड है आपका मेलाफाइड मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो जिसका कोई का गलत इरादा हो, ठीक है। मेलाफाइड मतलब क्या हो जाएगा, किसी का गलत इरादा हो, इसे क्या कहते हैं, मेलाफाइड। तो जो फाइड वर्ड होता है, फिडे भी बोल सकते हैं कुछ लोग, है ना। वो जो आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, वो फिडे कहते हैं, ठीक है। तो फाइड जो FIDE जो आपका रूट वर्ड होता है, FIDE रूट वर्ड होता है, उसका मतलब होता है विश्वास, ठीक है। तो जो FIDE फाइड वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है, विश्वास। तो आपने देखा मैल मतलब क्या हो गया, बुरा, और फाइड मतलब क्या हो गया, विश्वास। तो मेलाफाइड मतलब क्या हो जाएगा, गलत विश्वास या गलत इरादा, ठीक है। तो गलत इरादे को क्या कहेंगे हम, मेलाफाइड कहेंगे, ठीक है। फिर मेलेडी मतलब क्या हो जाएगा, डिजीज़। मेलेडी मतलब क्या हो जाएगा, डिजीज़, ठीक है। मेलेडी मतलब क्या हो जाएगा, डिजीज़ यानी कोई भी बीमारी, इसे क्या कहेंगे, मेलेडी, ठीक है। फिर है मैलएड्रॉइट, ठीक है। मैलएड्रॉइट मतलब क्या हो जाएगा, एड्रॉइट वर्ड जो होता है, एड्रॉइट वर्ड जो होता है वो किससे रिलेट करता है, आपके जो कुशल या कुशलता या फिर आपकी स्किल से रिलेट करता है, ठीक है। एड्रॉइट वर्ड जो होता है वो किससे रिलेट करता है, कुशलता से रिलेट करता है। तो एड्रॉइट वर्ड जो होता है वो किससे रिलेट करता है, कुशलता से, एड्रॉइट। इसका मतलब होता है स्किल यानी आपकी कोई भी कुशलता वगैरह है, जो भी आप कोई काम करने में स्किलफुल हैं, उसे क्या कहते हैं, मैलएड्रॉइट मतलब क्या हो जाएगा, कुशलता, ठीक है। तो कुशलता कैसी है, खराब है, तो आप स्किल नहीं हो, मैल मतलब बुरा हो गया, तो स्किल कैसी है, बुरी है, तो आपका अनस्किल्ड हो गया, अयोग्य, इसका मतलब, ठीक है।
अगला वर्ड देखते हैं मल कंटेंट। मल कंटेंट मतलब मल मतलब बुरा, कंटेंट मतलब संतुष्ट, यानी बुरी तरीके से संतुष्ट मतलब संतुष्ट नहीं है, तो असंतुष्ट, नॉट सेटिस्फाइड, इसका मतलब हो जाएगा मल कंटेंट को। ठीक है, फिर मेल फॉर्म्ड। फॉर्म मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना या आकार देना। ठीक है, अब आपने आकार तो दिया लेकिन कैसा दे दिया, बुरा। MEL मेल मतलब क्या हो जाएगा, बुरा। तो मेल फॉर्म्ड मतलब जो बुरी तरीके से बने। तो भाई साहब वो साइंस प्रोजेक्ट बनाने जा रहे थे, किसी जीप का चित्र, पता नहीं क्या बन गया, पॉटी जैसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेल फॉर्म्ड। ठीक है, अब नॉर्मली फॉर्म्ड को क्या कहेंगे अपन, मेल फॉर्म्ड। ठीक है, फिर मेल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वर्ड जो होता है वो पोषण से रिलेट करता है। मेल मतलब बुरा, जो इसको न्यूट्रिशन बुरा मिले उसका मतलब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला है। नहीं मिला है मतलब मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना कुपोषण के शिकार, जिनके बेचारों के हाथ में हाथ नहीं, पाँव में पाँव में नहीं, आँख में आँख में नहीं। ठीक है, और वो भाई साहब लड़ने पड़ते हैं, ठीक है, टाँट से। अगला वर्ड देखते हैं आप लोग। अगला वर्ड देखते हैं मैलिशियस। मैलिशियस मतलब क्या हो जाएगा, फुल ऑफ बैड इंटेंट, यानी दुर्भावना से पूर्ण। यानी मैलिशियस वर्ड क्या होता है कि जो ICIOUS जो रूट वर्ड होता है उसका मतलब होता है फुल ऑफ, यानी भरा हुआ। ICIOUS, ICIOUS मतलब इसका मतलब क्या, पीछे से अगर मैं OUS को जोड़ता हूँ इसका मतलब उससे फुल ऑफ हो जाएगा। फुल ऑफ यानी उससे भरा हुआ। तो जो बुरी भावनाओं से भरा हुआ है, यानी दुर्भावना से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, मैलिशियस कहते हैं। ठीक है, मैलिशियस कहते हैं। फिर मेल फंक्शन। फंक्शन जिसके सही से नहीं काम कर रहा है, मतलब काम कैसा कर रहा है, ख़राब कर रहा है, बुरे तरीके से कर रहा है, इसे कह रहे हैं मेल फंक्शन। ठीक है, मेल फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, बुरी तरीके से काम करना, यानी नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी ख़राब तरीके से कार्य करना। ठीक है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली मतलब ख़राब तरीके से कार्य करना। ओके, फिर है मेल प्रैक्टिस, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट हो गया ये। अब अगला रूट वर्ड है आपका, अगला रूट वर्ड है सोमना। सोमनाथ नहीं, सोमना। सोमना वर्ड जो होता है वो स्लीप यानी नींद से रिलेट करता है। सोमना मीन रिलेट करता है। ठीक है, तो जब भी कहीं पर IN AN या फिर ए अकेला लग जाता है इसका मतलब होता है नॉट। तो इनसोमनिया, तो IN लग गया मतलब नॉट, सोमनिया मतलब नींद से रिलेट करेगा। ठीक है, तो इनसोमनिया मतलब नींद ना आने की बीमारी है, लैक ऑफ स्लीप यानी अनिद्रा, ऐसी बीमारी जो जिसमें नींद आपको कम आए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इनसोमनिया कहते हैं। फिर हाइपरसोमनिया। हाइपर वर्ड जो होता है आपने सुना होगा, हाइपर टेंशन। हाइपर मतलब किसी चीज़ का बढ़ जाना, किसी चीज़ का बढ़ जाना, तो हाइपर। हाइपो मीन्स किसी चीज़ का कम हो जाना। तो हाइपरसोमनिया मतलब हाइपर टाइप से नींद आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, एक्सेस ऑफ स्लीप। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा अधिक नींद आ जाए आपको, तो क्या कहेंगे हम लोग, हाइपोसोमनिया। फिर अगला वर्ड है आपका पैरासोमनिया। पैरा वर्ड जब भी रिलेट करता है तो वो जनरली क्या हो जाता है आपका, पैर से रिलेट करता है। ठीक है, तो आप अपने नींद में पैर चला के चल, पैरा वर्ड किससे रिलेट करता है आपका, पैरों से। ठीक है, पैरों से आप चल लिए, कब, नींद में। तो नींद में चलने की जो बीमारी होती है, यानी नींद में जो चलने का आपकी बीमारी जो हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पैरासोमनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासोमनिया। अगला वर्ड आपसे क्या कह रहा है, हाइपोसोमनिया, यानी कम नींद आना। ठीक है, अब अगला है सोमनम्बुलिज्म। ठीक है, सोमनेबुलिज्म मतलब क्या होता है, वॉकिंग इन स्लीप, यानी नींद में चलना क्या होता है, सोमनेबुलिज्म। ठीक है, सोमनेबुलिज्म मतलब क्या होता है, नींद में चलना। ठीक है, सोमनेबुलिज्म क्या होता है, नींद में चलना। ठीक है, और सोमनेबुलिस्ट। ठीक है, सोमनेबुलिस्ट मतलब क्या होता है, सोमनेबुलिस्ट मतलब क्या होता है, जो नींद में चलने वाला व्यक्ति होता है। सोमनेबुलिज्म मतलब क्या हो जाएगा आपका, सोमनेबुलिज्म मतलब वॉकिंग इन स्लीप, यानी नींद में चलने का काम। दूसरा वो पर्सन जो नींद में चलता है उसको क्या कहते हैं, सोमनेबुलिस्ट। कहीं भी पीछे IST लगा है, इसका मतलब वो पर्सन जो ऐसा काम करे। ठीक है, तो IST मीन्स क्या होता है, जो पर्सन वो ऐसा काम करे। तो सोमनेबुलिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो नींद में चले। ठीक है, तो आपके सोमनम वर्ड से भी एक और वर्ड्स हैं हमारे। फिर अगला वर्ड है सोमनीलोक्वे। ठीक है, सोमनीलोक्वे।
सोमनिलोक्वे मतलब क्या होता है आपका, लोक्वे वर्ड जो आपको मैंने अभी हाल ही पढ़ाया था कि उसका मतलब होता है स्पीच। लोक्वे वर्ड का मतलब क्या होता है, स्पीच। तो सोमनिलोक्वे का मतलब क्या हो जाता है, नींद में जो स्पीच करे यानी बात करे, ठीक है। लोक्वे मतलब क्या होता है, स्पीच, स्पीच से जो नींद में बातचीत करे उसे क्या कहते हैं, सोमनिलोक्वे, ठीक है, सोमनिलोक्वे, ठीक है। तो नींद में बोलने की जो बीमारी होती है या नींद में बोलना जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, सोमनिलोक्वे। फिर है सोमनोलेंस, ठीक है। सोमनोलेंस मतलब क्या होता है, नींद की अवस्था, ठीक है, स्टेट ऑफ स्लीपनेस, ठीक है, स्टेट ऑफ स्लीपनेस। फिर सोमनिफिक, सोमनिफिक मतलब नींद लाने वाला, एफ आई सी मतलब आई सी वर्ड जो होता है ना, जो एक वर्ड करके एक होता है, इसका मतलब ऐसा करने वाला, मतलब कॉजिंग ऑफ समथिंग, है ना। तो सोमनिफिक मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ स्लीप, यानी जो नींद लाए वो क्या कहलाता है, सोमनिफिक कहलाता है। आपका अगला वर्ड है कैली। कैली मीन्स क्या होता है, सुंदर, समझ गए, सुंदर से तो मतलब, तो कैली कहीं भी वर्ड आए इसका मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल से रिलेट करेगा कैली। तो आप देखो कैली मीन्स सुंदर, ग्राफी मीन्स मैंने बताया था आपको, ग्राफी मीन्स होता है लेखन या राइटिंग, ठीक है। तो सुंदर लेखन क्या कहलाएगा आपका, कैलीग्राफी, ठीक है। सुंदर लेखन क्या कहलाएगा, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या कहलाएगी आपकी, कैलीग्राफी कहलाएगा, ठीक है। कैलीपीडिया, पीडिया वर्ड जो आया पैडोस से आया, पैडोस मीन्स क्या होता है आपका, बच्चे से रिलेट करता है। आपने देखा पीडियाट्रिशियन मतलब क्या होता है, जो बच्चों का डॉक्टर होता है। तो पीडिया वर्ड्स जो होता है उससे क्या आया आपका, पीडिया वर्ड से बच्चे से रिलेट करता है। तो कैली मतलब सुंदर और पीडिया मतलब बच्चे। तो जो सुंदर बच्चा पाने की जो डिज़ायर होती है कि भाई साहब हमारा लौंडा जो है ना वो कतई रणवीर सिंह के जैसा हो, तो ऐसी जो इच्छा है, ये नंगे पुंगे की जो इच्छा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैलीपीडिया। कैलीपीडिया मीन्स क्या होता है, सुंदर बच्चे की इच्छा। फिर फोनी वर्ड्स मैंने आपको बताया था, फोनी वर्ड जो होता है वो किससे रिलेट करता है, साउंड से। कैली मीन्स क्या होता है आपका, सुंदर, ठीक है। तो कैलीफोनी मतलब क्या होता है, मधुर आवाज़, स्वीट साउंड, ठीक है। तो मधुर ध्वनि मतलब क्या हो जाएगा, स्वीट साउंड। तो भाई साहब ये भाई साहब इस पर क्या आ गया, क्रश आ गया, इतनी अच्छी वॉइस दे दी उसको, ठीक है। तो मधुर ध्वनि, तो स्वीट साउंड को क्या कहते हैं आप लोग, कैलीफोनी। अब बड़ा ही प्यारा और इंटरेस्टिंग सा वर्ड है हमारा जो वर्ड है वो अगला है गेमी, ठीक है। तो भाई साहब हमारे देश में कहा जाता है कि भाई जो मैरिज है उसको बड़ा ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। वो कहते हैं गुड्डा गुड़ियाओं का खेल नहीं है ये, ठीक है। अगर एक बार किसी से हो गई तो तुम्हें ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। पर क्या अंग्रेज़ों में इस चीज़ का उल्टा है। तो अंग्रेज़ों में क्या होता है कि लौंडा और उसके पिताजी एक ही मंडप में ब्याह कर रहे होते हैं और पता चल रहा है कि 6 महीने बाद दोनों के दोनों दूसरी वाली के साथ घूम रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उन्होंने क्या बना रखा है, उसको गेम की तरह बना रखा है, ठीक है। हमारे यहाँ तो क्या है, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है यानी गेम नहीं है, लेकिन वहाँ उनके लिए ये क्या है, सारी गेम है। तो जो अंग्रेज हैं उन्होंने गेमी वर्ड जो है, गेम जो वर्ड है गेमी, ठीक है, इसको ही किसके लिए यूज़ किया है, मैरिज यानी विवाह की, ठीक है। तो जो गेमी वर्ड है वो किसके रिलेट करता है, आपका विवाह से यानी ब्याह से, ठीक है। तो जब भी गेमी वर्ड आएगा उसका मतलब हो जाएगा रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज से रिलेट करता हुआ होगा। तो मोनो वर्ड मैंने बताया था, मोनो का मतलब एक, गेमी मतलब विवाह, तो यानी एक के साथ गेम खेलना है मतलब मोनोगेमी, यानी एक विवाह करने की जो। फिर है बिगेमी मतलब बाई वर्ड जो होता है ना, BI बाई, इसका मतलब होता है दो। तो जो दो ब्याह कर ले, एक तरफ है घरवाली और दूसरी तरफ बाहर वाली, ठीक है। ये बोले मैं आला, वो बोले मैं आली, ठीक है। तो ये बेचारा दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई जैसी स्थिति हो जाए जब, तो दो ब्याह कर लिए किसी ने, तो बिगेमी कहते हैं इसको, ठीक है। तो दो पार्टनर जिसके हैं, दो शादियाँ जिसकी की गई हैं, उसे कहते हैं बिगेमी। फिर होता है पोली मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा। आपने होगा पॉलीगन होता है, बहुभुज, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, पॉलीगन मतलब बहुभुज यानी बहुत सारे। तो बहुविवाह यानी अनेकों विवाह, मैनी पार्टनर्स जिसके होते हैं उसे कहते हैं पॉलीगैमी। क्या कहते हैं, पॉलीगेमी, ठीक है। तो गेमी मीन्स मैरिज, ठीक है। मोनो मीन्स एक, बिगैमी मीन्स दो, और पॉली मतलब कई सारे। तो देखो भाई साहब ये तो कतई मोस्ट एलिजिबल बैचलर लग रहा है, इसकी कई सारी घरवालियाँ जैसे राजा महाराजा पहले के लोग करते थे, ठीक है। तो गेमी रूट वर्ड से एक और वर्ड है हमारा मिजोगेमिस्ट,
ठीक है। मिजोगेमिस्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो हेट करे मैरिज से, ठीक है, जो हेट करे मैरिज से उसे कहते हैं हम लोग मिजोगेमिस्ट। मिजो वर्ड जो होता है ना वो मिजीन से आया। मिजीन मतलब क्या होता है, MISIEN, मैं यहाँ लिख देता हूँ MISIEN। मिजीन वर्ड जो है ना, मिजो जो वर्ड है यहाँ पे वो मिजीन वर्ड से आया है। इस रूट का मतलब क्या होता है, नफरत। नफरत या हेट के लिए मिजीन यानी मिजो वर्ड यूज़ किया है। और गेमी मतलब मैरिज। मिजोगेमिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, जो ब्याह से नफरत करे उसे क्या कहते हैं, मिजोगेमिस्ट। यानी हमको नहीं करना ब्याह में, फालतू की चीज़ें, देखो ये लड़ रहे हैं आपस में, मेरे सबरे दोस्त बेचारे ब्याह कर करके परेशान हो गए, बस उनकी सुनना पड़ती है। जब उनको बाहर बुलाओ तो बेचारों को क्या मांगनी पड़ती है, परमिशन मांगनी पड़ती है। तो ये सब देख देख के भाई साहब लोगों को क्या होता है, ब्याह से क्या हो जाती है, नफरत हो जाती है, यानी मिजोगेमिस्ट हो जाते हैं। फिलोगेमिस्ट, ठीक है। फिलोगेमिस्ट मतलब क्या होता है, फिलो वर्ड जो होता है फिलिया से रिलेट करता है। फिला मतलब होता है फिल, PHIL, ये वाले रूट वर्ड से होता है फिला, ठीक है। तो फिल वर्ड जो होता है ना इसका मीन्स क्या होता है, लव। जैसे मिजीन वर्ड होता है इसका मतलब होता है नफरत यानी हेट, और फिला वर्ड जो होता है उससे क्या होता है, लव, ठीक है। तो जो व्यक्ति ब्याह से प्रेम करे, भाई साहब तो कहता है भाई साहब मैरिज कितनी अच्छी चीज़ है, दो आत्माओं का मिलन है, ठीक है, ऐसा सोचने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं फिलोगेमिस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, फिलोगेमिस्ट कहते हैं। भाई साहब वो बहुत ही पवित्र बंधन मानता है, वो आतुर है कि इस लड्डू को मैं कब खाऊं, तो उसे कहते हैं फिलोगेमिस्ट, ठीक है। फिर एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब क्या हो जाता है कि एंडो मतलब उसी के अंदर, ठीक है, और गैमी मीन्स मैरिज। तो एंडोगेमी मीन्स क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप, यानी ऐसे जो अपनी ही जाति के अंदर विवाह करे, ठीक है। तो मैरिज विद इन ग्रुप, यानी जो ग्रुप है, अपनी ही कम्युनिटी है, उसके अंदर ही शादी करना, जो इंटर कास्ट मैरिज ना हो, कास्ट के अंदर ही मैरिज हो, उसे कहते हैं एंडोगेमी, ठीक है। ये करा तो ठीक है, घर वाले भी खुश, देखो सेम कम्युनिटी में ब्याह हुआ है तो हैप्पी फैमिली बनी, और अगर अलग कम्युनिटी में कर लेता तो हैप्पी ना तो खुद रहते ना दूसरों को रहने देते, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एक्सोगेमी। एक्सोगेमी का मतलब क्या होता है, जो अपनी कम्युनिटी के बाहर ब्याह कर लिया। अब तो भाई सब कम्युनिटी के बाहर ब्याह किया है तो दूसरी कम्युनिटी वाले तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे भाई सब, ठीक है। तो रियली सो एडवेंचरस, यानी ये बात तो एडवेंचरस है, भगते फिर रहे होगे तुम, ठीक है। तो जो एक्सोगेमी वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, अपनी कम्युनिटी के बाहर ब्याह करना। गैमी मीन्स मैरिज। अब देखो यहाँ भी गैमी मीन्स मैरिज। हाइपर, ठीक है, हाइपर मतलब उच्च, तेज, एक्सेस, ठीक है। तो ऐसी जगह ब्याह कर लेना जो तुम्हारी औकात के बाहर हो, मतलब बहुत ही अमीर लोगों में, हाई क्लास में, यानी बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास में ब्याह कर लेना। ये भाई साहब गंगू ताई थी, इसने फरारी वाले से ब्याह कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, हाइपर गैमी। क्या हो जाएगा, हाइपर गैमी। अब भाई साहब ये सुंदर सी महिला थी, ये चाय वाला पड़ोसी फंसा गया इसको, ठीक है। तो इसने क्या करा, हाइपोगेमी हो गई इसकी, मतलब अपने से निचले वाले में ब्याह कर लिया, मतलब निम्न वर्ग में ब्याह कर लिया, तो इसे कहते हैं हाइपोगेमी। हाइपर और हाइपो का मतलब तो आपको अच्छे से पता ही चल गया होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतने ही रूट वर्ड्स, अब आपको 2-3 और वीडियोस डालेंगे तो उसमें कंप्लीट हो जाएंगे आपके रूट वर्ड्स। तो हम लोग रूट यानी जड़ से लेके टॉप तक के जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे रूट्स ख़त्म होंगे तो हम पर डे 20-20-20 खेलेंगे। 20-20-20 खेलने का मतलब क्या, 3 चीज़ें आपकी मेनली होती हैं कॉम्पिटिटिव, जो आपकी वोकेबलरी होती है उसमें। पहला तो होता है आपको जो एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, तो एंटोनिम सिनोनिम में कोई एक ही चीज़ के लिए आपको नॉर्मल वोकैब पढ़ लो तो एंटोनिम और सिनोनिम दोनों हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वन वर्ड पूछा जाता है, इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। तो अगर तीनों चीज़ों को आप एक साथ लेके चलोगे, अराउंड आपने 200-500 के आसपास भी याद कर लिए, तो काफ़ी सारे आप एलिमिनेशन से भी बना पाओगे। तो आपके एग्ज़ाम में 60-70% ऑफ क्वेश्चंस आप इस वोकैब के थ्रू अटैम्प्ट कर पाओगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों। आई होप ये बात